हाँ जी, सब तो पहला सारे बच्चों को प्यार भरी सत श्री अकाल। जिदा कि बच्चे आप कल तो MCQ स्टार्ट किया ASI ਲਈ, जिदा अज अपनी सैकेंड क्लास है। पहली क्लास के अंदर असी सीड तो रिलेटेड MCQ किए सी। अज की क्लास के अंदर सीड प्लस सीड प्रोडक्शंस तो रिलेटेड MCQ है, कुछ ब्रीडिंग के भी होंगे, क्योंकि नैक्सट जो साडा थर्ड MCQ क्लास जो आऊगा वो ब्रीडिंग ते ही आऊगा। तो थोड़े थोड़े अज असी वो भी एक दो क्वेश्चन ब्रीडिंग के भी आएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला क्वेश्चन जो कल असी डिस्कस किया उस तो रिलेटेड ही हैगा। कल असी की डिस्कस किया भी कोई भी प्लांट डिजीज है, जिवें कल भी पहला क्वेश्चन ही इदा दा सी जिहदे अंदर थोड़े तो बंगाल फेमाइन के बारे पूछा गया सीगा। अज दे क्वेश्चन च पूछा गया वो कहता द डिवास्टिंग इंपैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड सर्वाइवल वाज फर्स्ट रियलाइज्ड बाय एपीडेमिक ऑफ। वो कहता भी केड़ा प्लांट डिजीज है जिन्हें फर्स्ट टाइम ह्यूमन सर्वाइवल अफेक्ट किया सी। तो सब तो पहला जो दो प्लांट डिजीज है जिन्होंने ह्यूमन सर्वाइवल अफेक्ट किया। फर्स्ट प्लांट डिजीज जो 1845 च आया सी उन्हें ह्यूमन सर्वाइवल अफेक्ट किया, और सैकेंड सी 1943। 1943 के अंदर आया सी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जिसकी वजह करके बंगाल फेमाइन आया, जो कि असी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो बंगाल फेमाइन आया। फर्स्ट प्लांट डिजीज जो आया सीगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आया सीगा, जिसकी वजह करके आयरिश फेमाइन आया सी। और आ जो आयरिश फेमाइन है यूरोपियन कंट्री के अंदर हैगा, या यूरोपियन पार्ट जो पार्ट कंट्री का पार्ट हैगा। तो कहता भी फर्स्ट प्लांट डिजीज केड़ा सीगा, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या आयरिश फेमाइन सीगा। तो देखो बच्चे, अब देखो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन USA और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन यूरोप। तो जो आयरलैंड कंट्री जो है या जो आयरिश कंट्रीज है वो यूरोपियन पार्ट के अंदर आती है। तो किस दे अंदर आया सी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन यूरोप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल प्रोटीन एंड न्यूक्लियस। उन्हें कहा भी केड़ा न्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन का भी पार्ट है और कादा पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का भी पार्ट है। तो पहला देखो बच्चे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर की होंदा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है थे, तो पहला दसो बच्चे न्यूक्लिक एसिड की होंदा, रिप्लाई करो। तो न्यूक्लिक एसिड्स तो इत्थे मतलब है DNA और RNA, क्योंकि दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होंदा, DNA या RNA। अब DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड है, तो DNA और RNA के अंदर नाइट्रोजन बेस होंदागा। इट मींस DNA और RNA के अंदर नाइट्रोजन होगा। दूजा हैगा प्रोटीन। प्रोटीन जेड़ा बच्चे पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड होंदा। की होंदा प्रोटीन? पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड होंदागा। तो पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड एदा मतलब नाइट्रोजन जो है प्रोटीन च भी होगा। लेकिन अगर इत्थे आपां सिंपल गल करिए, अगर बच्चे सीधा पूछा जाता भी कला प्रोटीन पूछा जाता, ठीक है, फिर दो दे अंदर कॉन्ट्रो, क्योंकि प्रोटीन च सल्फर भी होंदा और नाइट्रोजन भी होंदा, क्योंकि ऑल प्रोटीन दे अंदर सल्फर होंदा या प्रोटीन जेडे सल्फर कोटेड होंदे है। क्यों होंदे? क्योंकि ऑल प्रोटीन दे अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड मेथियोनिन बनता है, और मेथियोनिन सल्फर कोटेड अमाइनो एसिड है। इट मींस सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। अब साडे तो पूछा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पूछा, तो दोनों दे अंदर क्या नाइट्रोजन बेस और पॉलीपेप्टाइड, यानी दोनों दे अंदर केड़ा एलिमेंट होगा? नाइट्रोजन होगा। हाँ जी बबलू कुमार गुड। ओदे बाद नेक्स्ट हैगा सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी प्रोजनी पूछा भी सर्टिफाइड सीड जो है किदा प्रोजनी है या किस तो प्रोड्यूस होता है। तो देखो बच्चे सब तो पहली जी क्लास है सीड दी न्यूक्लियस सीड होता है। न्यूक्लियस सीड नू बेसिक सीड कहा जाता है। जो न्यूक्लियस सीड या जो बेसिक सीड है वो किसी दी प्रोजनी नहीं होंदी। फिर बेसिक तो बनता ब्रीडर, ब्रीडर तो बनता फाउंडेशंस, ब्रीडर तो की बनता है फाउंडेशंस, फाउंडेशंस तो बनता रजिस्टर, और रजिस्टर तो बनता सर्टिफाइड। लेकिन इंडिया के अंदर रजिस्टर सीड प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इंडिया के अंदर जो रजिस्टर सीड किस तो बनूगा? वो फाउंडेशन सीड तो बनूगा। तो इत्थे तुहानू वर्डिंग का ध्यान रखना है। जदों थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाए ना, जिवें मैं इत्थे एग्जांपल दे रहा फाउंडेशन सीड, तो कहता भी फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ, अगर पूछा जाए फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ द ब्रीडर सीड, वन स्टेप पीछे जाना है।
अगर पूछा जाए प्रोजनी ऑफ द फाउंडेशन सीड, फिर 1 स्टेप अगे जाना। तो इहदा वर्डिंग का ध्यान रख, अगर पूछा जाता प्रोजनी ऑफ, ठीक है जी, तो 1 स्टेप पीछे चले जाना। जिवें क्वेश्चन आया फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ, या ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ, या सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजनी ऑफ, तो सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ ब्रीडर, एंड ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ न्यूक्लिक सीड। और अगर थोड़े तो पूछा जाता है इज द प्रोजनी, और अगर पूछे प्रोजनी ऑफ द ब्रीडर सीड, तो प्रोजनी ऑफ द ब्रीडर सीड फाउंडेशन, और प्रोजनी ऑफ द फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड। साडे तो पूछे भी सर्टिफाइड सीड किस तो प्रोड्यूस होता है, तो किस तो प्रोड्यूस हो रहा है, देखो बच्चे सर्टिफाइड सीड तो फाउंडेशन सीड तो प्रोड्यूस होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, सीड रिप्लेसमेंट रेट पूछा। सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब की होया भी किन्ने टाइम के बाद न्यू सीड यूज किया जा रहा है क्रॉप कल्टीवेशंस के बाद। जिहदे अंदर पूछा गया भी सीड रिप्लेसमेंट रेट इज, वो कहता भी मैक्सिमम इन हाइब्रिड होता है, 40% इन कॉटन सीड होता है, मिनिमम इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है या नानो। यानी वो कह रहा भी सीड रिप्लेसमेंट रेट तो केड़ा कंसेप्ट जो है सही हैगा, या केड़ा स्टेटमेंट अबाउट द सीड रिप्लेसमेंट रेट सही हैगा। तो जो बच्चे हाइब्रिड होता है ना, ओदी मैक्सिमम सीड रिप्लेसमेंट रेट होती है, और हाइब्रिड दी होती है 100% रिप्लेसमेंट रेट होती है। कितनी होती है हाइब्रिड दी? 100% होती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम की दी होगी? हाइब्रिड दी होगी। और अगर थोड़े तो पूछा जाता है रिप्लेसमेंट रेट ऑफ हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है? 100% होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ सीड तो क्वेश्चन आया है, डिफरेंट टाइप के सीड होंगे हैं, जिवें ऑर्थोडॉक्स सीड, मोनोकोट सीड, रिकैल्सिट्रेट सीड, डाइकोट सीड, एल्बुमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एल्बुमिनस मतलब सॉरी एक्स एल्बुमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फिर उसके बाद वो कहता भी मस्टर्ड किदा दा सीड हैगा। तो पहला तो देखो बच्चे जिन्ने भी फ्लावरिंग प्लांट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग टू एंजियोस्पर्म डिवीजन। किस डिवीजन तो बिलोंग कर दे? एंजियोस्पर्म डिवीजन तो बिलोंग कर दे ऑल फ्लावरिंग प्लांट। और एंजियोस्पर्म डिवीजन्स डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप। पहला सब ग्रुप हैगा मोनोकोट, और दूसरा सब ग्रुप हैगा कोटिलेडोन सॉरी डाइकोट। अब मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है जी। मोनोकोट तो अगर अमंग द मैं फील्ड क्रॉप गल करा तो ऑल ग्रेमनी फैमिली दे जो मेंबर हैगे वो सारे मोनोकोट हैगे, और बाकी डाइकोट है। अब थोड़े तो मस्टर्ड पूछा, तो मस्टर्ड की हैगा ब्रासिका फैमिली दा मेंबर है। एदा मतलब मस्टर्ड दा सीड डाइकोट होगा, मोनोकोट नहीं होता। दोनों मोनोकोट वाले तो हो गए कैंसल। अब आ 2 ऑप्शन है तो कोई एक ऑप्शन साडा आंसर है। दूजा इन्हें पूछा एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड ओनू कहते जिस च एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता। इफ एंडोस्पर्म आर प्रेजेंट इन द सीड, दिस टाइप्स ऑफ सीड इज नोन एज एल्बुमिनस सीड। अगर उस एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो उन्होंने कहते एक्स एल्बुमिनस सीड। तो जो मस्टर्ड दा सीड है ਇਹਦੇ अंदर एंडोस्पर्म होता है, यानी मस्टर्ड दा सीड की होता है बच्चे एल्बुमिनस होता है, मतलब एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और डाइकोटिलेडोन होता है। तो डाइकोटिलेडोन, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब की हैगा एल्बुमिनस एंड डाइकोट हैगा। पहला आंसर होगा। हाँ जी रमन गुड, बबलू गुड, गुरप्रीत, गुरलीन, हाँ इधर नाल नाल रिप्लाई करते रहना बच्चे, है ना, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा द टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोटेक्शंस ऑफ ए न्यू वेराइटी ऑफ PPVFR। बच्चे आज प्लांट प्रोटेक्शंस वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट, ठीक है जी। तो प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 च बनया सीगा, ठीक है जी। वो कहता भी इस PPVFR ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ प्रोटेक्शंस लेना है, या थोड़ी जो वेराइटी है उस वेराइटी की प्रोटेक्शन की गारंटी दी जाऊगी, तो उस लिए केड़ा टेस्ट किया जाता है। या मैं सिंपल लैंग्वेज च बोला भी अगर तुसी PPVFR एक्ट के अंदर अगर वेराइटी का प्रोटेक्शंस लेना है तो उस वेराइटी के अंदर की करैक्टर होए कि थोनों ਇਹਦੇ अंदर प्रोटेक्शंस मिलूगा, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शंस अंडर PPVR। तो ਇਹਦੇ ਲਈ रिक्वायरमेंट की है देखो, तो ਇਹਦੇ ਲਈ रिक्वायरमेंट है N10। N10 का मतलब है नोवेल्टी, डिस्टिंगनेट, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर आ 4 करैक्टर है ना, नोवेल्टी यानी थोड़ा वेराइटी न्यू होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म होना, स्टेबिलिटी और
लास्ट की अगर डिस्टिंक्टनेस यानी ओल्ड और न्यू वैरायटी च क्लीयर कट डिफरेंस होना चाहिए। अगर थोड़ी वैरायटी दे अंदर एन डस है तो थोनू प्रोटेक्शन मिलूगा। किन्ने टाइम का मिलूगा, अगर थोड़े तो पूछे भी ड्यूरेशन कितना होंगे, तो जो एनुअल और जो बाइनियल क्रॉप है ना, केड़ियां क्रॉप है बच्चे, जो एनुअल क्रॉप्स है और जो बाइनियल क्रॉप्स है, जिमें एनुअल क्रॉप फील्ड क्रॉप मोस्ट ऑफ एनुअल्स है एक्सेप्ट शुगर केन एंड बीटरूट। बीटरूट बाइनियल हैगा और शुगर केन पेरिनियल है, बाकी ऑल क्रॉप्स किए गए एनुअल क्रॉप्स है। तो कहना एनुअल एंड जो बाइनियल क्रॉप है इन्हां नूं प्रोटेक्शन मिलूगा 15 ईयर्स का। किन्ने दा मिलूगा बच्चे, 15 साल का। अब जी मैं इत्थे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंदा भी PPBFR एक्ट दे अंदर राइस वैरायटी या व्हीट वैरायटी या मस्टर्ड वैरायटी नूं किन्ने साल दा प्रोटेक्शन मिलूगा, तो 15 ईयर्स का मिलूगा। और जो पेरिनियल क्रॉप्स है जिवें शुगर केन पेरिनियल हैगा, फ्रूट क्रॉप पेरिनियल हैगा, और उसके बाद पेरिनियल एंड वाइन क्रॉप, तो जो पेरिनियल और वाइन क्रॉप है उन्होंने 18 ईयर्स का मिलूगा। की मिलूगा बच्चे, 18 ईयर का प्रोटेक्शन मिलूगा। जे मैं पूछा भी शुगर केन नूं कितने साल का मिलूगा, तो 18 ईयर्स का। क्लियर। तो थोड़े कुछ द टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी अंडर PPBFR एक्ट 2001 च बनया। तो की चाहिए ਇਹਦੇ ਲਈ 10 और पूरा लिखांगे तो की हो जाएगा N10। अगर वैरायटी च N10 करैक्टर है, मतलब नोवेल्टी, डिस्टिंगनेट, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी अगर है तो सानू इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलूगा, अदरवाइज नहीं मिलूगा। और कितने साल का मिलूगा, एनुअल और बाइनियल क्रॉप नु 15 ईयर का, पेरिनियल और वाइन क्रॉप नु 18 ईयर का मिलूगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट द सीड फेल टू जर्मीनेशन, यानी वो कहता पहला देखो बच्चे जो सीड है ਉਹਨੂੰ जर्मीनेशन वास्ते फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, और उस फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन के अंदर 3 फैक्टर है ਜਿਹੜੇ सीड जर्मीनेशन के अंदर रोल प्ले करते। पहला फैक्टर है मॉइस्चर, सेकंड फैक्टर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और थर्ड है टेम्परेचर। अगर आ तीनों फैक्टर फेवरेबल है तो जर्मीनेशन होगा, अदरवाइज सीड आर फेल टू जर्मीनेशन। ठीक है। उन्हें क्या भी केड़े टाइप का सीड है जो जर्मीनेशन दे अंदर फेल हो गया, किस कंडीशन दे अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन। तो क्वेश्चन है सीड फेल टू जर्मीनेशन या जर्मीनेट अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस। तो कहता भी अगर अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन से सीड जर्मीनेट हो रहा है तो उन्हें की कहांगे, तो ਅਸੀਂ पहला देखो इनू छेड़ांगे। वो कहता भी ऑर्थोडॉक्स सीड केड़ा हुंदा है, जो सीड रिमेन वाइबल, सीड रिमेन वाइबल एट लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जेड़ा लो टेम्परेचर और मॉइस्चर से सीड वाइबल रहंदा उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहंदे, और जेड़ा नहीं वाइबल रहंदा सीड नॉट रिमेन वाइबल, अगर वाइबल नहीं रहंदा तो उन्हें कहंदे रीकैल्सिट्रेट सीड। जो फील्ड क्रॉप है उन्हां दा सीड ऑर्थोडॉक्स हुंदा हैगा, और जो फ्रूट क्रॉप्स है उन्हां दा सीड या ट्री क्रॉप्स है उन्हां दा सीड रीकैल्सिट्रेट हुंदा हैगा। फिर है हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट जेड़ा हैगा बच्चे, जो सॉरी हार्ड सीड, जो हार्ड सीड है वो लेग्यूम फैमिली दे अंदर हुंदा हैगा। तो ਇਹਦਾ मतलब आ भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, तो केड़ा आंसर होगा, क्यूसेंट सीड। वो कहंदा क्यूसेंट सीड की हुंदा हैगा, तो कहंदा भी क्यूसेंट सीड उस सीड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जो अंडर फेवरेबल कंडीशन जर्मीनेट कर। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ क्यूसेंट सीड मींस वो कहंदा सीड जर्मीनेट, सीड जर्मीनेट अंडर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस। तो जो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन से सीड जर्मीनेट होगा उन्हें क्यूसेंट सीड कहेंगे। ਇਹਦਾ मतलब की होगा, फिर जो क्यूसेंट सीड है वो फेवरेबल से जर्मीनेट करे, तो अनफेवरेबल से की करूगा, फेल हो जाएगा जर्मीनेशन से। अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन से जर्मीनेशन से फेल हो रहा है तो उन्हें कहते क्यूसेंट सीड। क्लियर होया बच्चे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर सीड जर्मीनेशन। तो आप हुणी पीछे गल की भी सीड जर्मीनेशन की चाहिए, मॉइस्चर, उसके बाद की चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड टेम्परेचर। आ तीनों फैक्टर जेड़ा हैगा, तो कहता भी जर्मीनेशन वास्ते की चाहिए, तो जर्मीनेशन वास्ते जो चाहिए बच्चे, पहला जर्मीनेशन वास्ते चाहिए मॉइस्चर। ठीक है जी। सेकंड फैक्टर चाहिए मॉइस्चर लई सॉरी जर्मीनेशन लई टेम्परेचर, और थर्ड हैगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ਆ तीनों फैक्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। अगर मॉइस्चर का सॉरी मॉइस्चर और गैसेस एक्सचेंज हो रही है और टेम्परेचर फेवरेबल है तो जर्मीनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लाइट का जर्मीनेशन के उत्ते इफेक्ट नहीं आता एक्सेप्ट 3 क्रॉप। 3 क्रॉप केड़ी टोबैको, अनियन और अमरेंथस। आ 3 क्रॉप ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ लाइट तो जर्मीनेशन इफेक्ट होगा 3 क्रॉप च। बाकी किसी भी क्रॉप के उत्ते लाइट जो है वो जर्मीनेशन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करता। तो इसका मतलब फिर की होगा आंसर बच्चे? ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। तो नेक्स्ट सीड ट्रीटमेंट के प्रिंसीपल तो आया है। वो कहता व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कोटिंग ऑफ सीड बाय इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड एंड राइजोबियम कल्चर। यानी वो कहता भी इंसेक्टिसाइड तो सीड ट्रीट करना है, फंजीसाइड तो करना है, राइजोबियम चो करना। वो कहता इन्हां दी राइट सीक्वेंस की है। तो सीड ट्रीटमेंट का जो प्रिंसीपल है की हैगा बच्चे? प्रिंसीपल ऑफ सीड ट्रीटमेंट। तो जो प्रिंसीपल है सीड ट्रीटमेंट का उस प्रिंसीपल का नाम हैगा FIR। की नाम हैगा? FIR। मतलब पहला फंजीसाइड तो करा, फिर इंसेक्टिसाइड तो, फिर राइजोबियम कल्चर तो रिप्लाई करो बच्चे की होगा? हाँ जी, रुपेश गुड, अमनदीप रमन गुड। हाँ रिप्लाई करते रहा करो बच्चे नाल नाल। ताकि होगा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। यानी की होगा आंसर FIR। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ऑर्थोडॉक्स सीड तो क्वेश्चन आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन पीछे दे चुके मैं। ऑर्थोडॉक्स सीड की होंदा तो तुझे क्या? सीड रिमेन वाइबल एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर। लो टेम्परेचर की गल करदा। वो कहंदा भी सीड रिमेन वाइबल एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर। अगर इस कंडीशन से कोई सीड अगर वाइबल रह रहा है यानी अपनी वाइबिलिटी मेंटेन रख रहा है तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। इत्थे लो टेम्परेचर का मतलब हैगा चिलिंग। लो टेम्परेचर का मतलब की है बच्चे? चिलिंग। और लो मॉइस्चर का मतलब है डिहाइड्रेशन। वो कहता भी अगर कोई सीड चिलिंग और डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करता है तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स सीड कहते। तो इसका मतलब की होगा? टॉलरेट टू डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब चिलिंग। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, GOT टेस्ट के बारे क्वेश्चन है। ग्रो आउट टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमिनेट द। सब तो पहला तो कहता भी GOT कादे लिए करते हैं? तो GOT में एक बार आंसर का रिप्लाई कर देना, जेनेटिक प्योरिटी लिए करते हैं। वो कहता GOT आर डिटरमिनेट द जेनेटिक प्योरिटी। तो जेनेटिक प्योरिटी चेक करता है किस बेसिस करता हैगा? तो किस बेसिस करता हैगा? फिनोटिपिक करैक्टर बेसिस करता है। यानी वो कहता भी GOT डिटरमिनेट द जेनेटिक प्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक करैक्टर ऑफ द प्लांट। ठीक है जी, फिनोटिपिक करैक्टर बेसिस करता है। की करना है? ग्रो करना है। अगर अदर वैरायटी का सीड मिक्स है तो ग्रो करके देखना है। जेड़ा सीड अदर वैरायटी का होगा ਉਹਦੇ फिनोटिपिक और मोर्फोलॉजिकल करैक्टर्स अलग होंगे तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ड्यूरिंग फील्ड इंस्पेक्शंस फील्ड तो रिमूव कर देंगे जिन्हों ने कहते हैं रोगिंग। तो रोगिंग करके जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करांगे। थोड़े तो पूछोगे GOT का सैंपल साइज पूछा जाऊगा। GOT सैंपल साइज। तो GOT सैंपल साइज। ठीक है बच्चे। तो कहता भी GOT सैंपल साइज दसो। अगर स्मॉल सीडेड क्रॉप है जिमें बाजरा है, मस्टर्ड है, तो स्मॉल सीडेड क्रॉप लिए जिहड़ा हैगा वो रखते हैं 100 ग्राम। कितना GOT सैंपल रखना है? बोल्ड सीडेड। बोल्ड सीडेड मतलब कि जिमें कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, मेज हो गया और बीन्स हो गए। तो जी बोल्ड सीडेड है वो रखना बच्चे 1000 ग्राम। और जो मीडियम सीडेड है उन्होंने कितना रखना है? मीडियम सीडेड लिए GOT सैंपल साइज रखना 500 ग्राम। और जो ट्यूबर क्रॉप है उन्होंने अंदर GOT सैंपल साइज रखना है 250 ट्यूबर्स। इन्हें क्लियर? तो GOT तो क्लियर। तो की कर देगा? उसके बाद नेक्स्ट द पेस्ट एंड पैथोजन। यानी वो कहता भी जेड़ा इंसेक्ट पेस्ट है और जो पैथोजन है ड्यूरिंग स्टोरेज अफेक्ट द फ्लोविंग सीड क्वालिटी। अब सीड दी बच्चे दो तरह की होंदी है कि
प्योरिटी होंदी है, एक होंदी जेनेटिक प्योरिटी और एक होंदी फिजिकल प्योरिटी। वो कहंदा व्हाट इज द जेनेटिक प्योरिटी, वो कहंदा सीड फ्री फ्रॉम अदर वेराइटल सीड। अगर सीड अदर वेराइटल सीड तो फ्री है तो उन्होंने कहते जेनेटिक प्योरिटी। अगर सीड दे अंदर अदर वेराइटल सीड है, जिवें सपोज करो मैं एक राइस का एग्जांपल ले लेना, एक राइस दी PR 126 वेराइटी है, अगर ये अंदर बासमती राइस मिक्स हो गया तो सीड जेनेटिकली प्योर नहीं है, जेनेटिकली प्योर नहीं है। तो कहता सीड फ्री फ्रॉम अदर वेराइटल सीड तो उन्होंने कहते जेनेटिक प्योरिटी। दूजा होता फिजिकल प्योरिटी, वो कहता फिजिकल प्योरिटी मींस वो कहता सीड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज, वीड और मैकेनिकल डैमेज। अगर मान लो सीड का सीड कोट भी अगर डैमेज हो रहा है तो जेनेटिक अपने फिजिकल प्योरिटी च आऊगा। स्टोरेज कंडीशन फिजिकल प्योरिटी च आउंदी है। इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज फिजिकल प्योरिटी च आउंदा गा। और उसके बाद होर की आउंदा फिजिकल प्योरिटी दे अंदर इनर्ट मटीरियल, अगर इनर्ट मटीरियल एड है, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज है, स्टोरेज कंडीशंस आर नॉट गुड, ताकि अगर बच्चे वो फिजिकल प्योरिटी नु अफेक्ट करनगे। तो उन्हें कहा भी इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजन केड़े क्वालिटी नु अफेक्ट करनगे, तो फिजिकल प्योरिटी नु अफेक्ट करनगे। क्लियर। ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीड। वो कहता भी इन्हां तो केड़ा फैक्टर है जेड़ा सीड क्वालिटी नु अफेक्ट नहीं करूगा। देखो बच्चे, अगर सीड बोर्न डिजीज आ रही है तो क्वालिटी नु अफेक्ट करनगियां। पुअर सीड स्टोरेज है तां भी क्वालिटी अफेक्ट होगी, और डैमेज सीड कोट है तां भी क्वालिटी अफेक्ट होगी। केड़ा फैक्टर अफेक्ट नहीं करूगा सीड क्वालिटी नु? सनलाइट अफेक्ट नहीं करूगा। क्लियर। ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट है आइसोलेशन डिस्टेंस। तो क्वेश्चन हैगा आइसोलेशन डिस्टेंस जो जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन कर दी। वो कहता आइसोलेशन डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कहता मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड। अब डिफरेंट क्रॉप ਲਈ आइसोलेशन डिस्टेंस डिफरेंट होती है। साडे तो वीट का पूछा गया, तो वीट का आइसोलेशन डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 मीटर ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? बट इन केस ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, अगर लूज स्मट डिजीज है तो फिर आइसोलेशन डिस्टेंस होगा 150 मीटर। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन कह रहा आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। अब चाहे सर्टिफाइड है चाहे फाउंडेशन है 150 मीटर ही रहूगा, यानी बोथ ली कितना का सर्टिफाइड ली भी 150 मीटर और फाउंडेशन ली भी 150 मीटर। उसे तरह सर्टिफाइड ली भी 10 मीटर और फाउंडेशन से 10 मीटर। हम दोबारा क्वेश्चन चाहो, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम द व्हीट फील्ड शोविंग हाई लेवल ऑफ इंसीडेंस ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट। वो कहता भी लूज स्मट तो अफेक्टेड फील्ड हैगा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ आइसोलेशन डिस्टेंस दसो कितनी रखोगे, तो कितनी रखांगे बच्चे 150 मीटर। चाहे फाउंडेशन सीड है चाहे सर्टिफाइड सीड है, दोनों लिए 150 मीटर रखांगे। क्लियर हो जाए तो तक बच्चे। ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, रिकमेंडेड रेशो ऑफ मेल रो टू फीमेल रो इन हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन। वो कहता भी हाइब्रिड राइस बनाना है। सब तो पहला तो थोड़ा पता हो भी हाइब्रिड राइस बनता किस तो है, यानी हाइब्रिड राइस बनाने दे मेथड्स की हैगे। तो हाइब्रिड राइस बनाने दे जो मेथड हैगे बच्चे डिफरेंट मेथड्स है, जिहदे अंदर पहला हैगा टेंपरेचर सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनिक मेल स्टेरिलिटी। जो TGMS और PGMS तो जो हाइब्रिड बनता है या हाइब्रिड राइस बनता आ बनता इन चाइना, इन चाइना, तो चाइना के अंदर बनता है। और अगर थोड़े तो सीधा पूछा जाता भी किस तो बनता है, तो CGMS तो बनता है, CGMS। ठीक है जी। आ जरा CGMS है इनू 3 लाइन सिस्टम कहते हैं, की कहते हैं 3 लाइन। और ये अंदर जो हाइब्रिड बनाना है तो पहला A क्रॉस B होता है, और 3 लाइन केड़ियां केड़ियां, तो पहला देखो A लाइन होती है, B लाइन होती है और R लाइन होती है। तो पहला A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B करांगे तो 50-50 होता है, 50% स्ट्राइल 50% फर्टाइल। तो आ हो गया फर्टाइल और आ हो गया स्ट्राइल। अब आ जरा 50% स्ट्राइल है, ये अंदर फर्टिलिटी रीस्टोर करनी पैंदी है, मतलब आर नाल। आ जरा स्ट्राइल है इनू ए लाइन भी कह सकते हैं। तो फिर जिवें ए लाइन से फर्टिलिटी रीस्टोर करांगे तो की बनूगा F1 हाइब्रिड बनूगा, यानी हाइब्रिड बनाने वास्ते A क्रॉस R किया जाता है। जो A क्रॉस R जो असी ग्रो करांगे, जिवें आप राइस दे अंदर A क्रॉस R तो हाइब्रिड बनाना है, यानी A मतलब मेल स्ट्राइल लाइन, R मतलब रीस्टोरर लाइन। तो कहता A और R का रेशो कितना रखांगे, तो A और R का रेशो रहता बच्चे 3:1। फिर वो कहता A का सीड रेट कितना रखांगे, A का 15 किलो पर हेक्टेयर। तो A लाइन का सीड रेट कितना रखांगे बच्चे 15 किलो,
और आर लाइन का सीड रेट रखांगे 5 kg पर हेक्टेयर। तो थोड़े तो इदा भी क्वेश्चन आ सकता है सीड रेट ऑफ ए एंड आर लाइन दसो फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्ट। क्रॉप का अलग अलग क्रॉप का अलग अलग है, लेकिन मोस्ट कॉमन केड़ा कंसेप्ट लगूगा सीड रेट 3:1। अब देखो 15 ते 5 ਨੂੰ कटोगे तो 3:1 च आ रहा है। अब इतने देखो कोई 3:1 हैगा, ठीक है जी, तो 3:1, लेकिन इतने वर्डिंग की आई है, इतने मेल फीमेल आई है। हुण आ जिहड़ा आके फीमेल मेल है तो मेल फीमेल मेल तो 3:1 होंदा। अब साडे तो की पूछा मेल फीमेल पूछा, मतलब 1:3 पूछा साडे तो देखो कोई ऑप्शन च 1:3 बन रहा है तो इनू देखो कटो बच्चे 1 3 1 2 1 5 और 1 1, तो फिर केड़ा आंसर होगा बच्चे, क्लियर। और नाल की याद रखना सीड रेट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ टाइप एडीओ 2020 के अंदर भी इदा का क्वेश्चन आया सी, या मैं कह मतलब या एडीओ 2020 का ही क्वेश्चन है लेकिन इन्हें थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया। एडीओ 2020 के अंदर क्वेश्चन आया सी भी हाइब्रिड सॉरी राइस का सर्टिफाइड सीड का सीड सर्टिफिकेशन लेना, केड़े सीड का सीड सर्टिफिकेशन लेना है, सर्टिफाइड सीड का। तो कहता भी हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ या हाउ मैनी नंबर ऑफ सीड आर अलाउ फॉर वीड सीड। तो कहता भी वीड सीड कितना अलाउ है, तो जो सर्टिफाइड सीड है उसके अंदर जो वीड सीड अलाउ होता 20 सीड पर केजी होंगे, लेकिन साडे तो पॉइंट च पूछा गया है। तो हुण दसो बच्चे जसदीप बच्चे पॉइंट 20 किवें आऊगा, जो बच्चा पॉइंट जसदीप मनजिंदर रमन सारियां दा गलत हैगा, केएस गलत। आ देखो बच्चे सामने लिखता ना कितना होगा, सर्टिफाइड सीड लई इन्ना होगा, सर्टिफाइड सीड लई, और फाउंडेशन सीड लई कितना होगा 10 सीड पर केजी, ठीक है जी। ऑफ टाइप मतलब अदर वेराइटल सीड हैगा, ऑफ टाइप का मतलब हैगा अदर वेराइटल सीड। तो चाहे अदर वेराइटल सीड होवे चाहे बीड सीड होवे तो किन्ने अलाउ है 20 और 10। अगर थोड़े तो सीधा पूछा वीड सीड पूछा जाए तो 20 10, और अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्शनेबल वीड तो ऑब्जेक्शनेबल वीड किन्ने अलाउ है बच्चे, तो ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड अलाउ है 2 सीड पर केजी फॉर फाउंडेशंस और 5 सीड पर केजी फॉर सर्टिफाइड। अब साडे तो पूछा गया ऑफ अदर वेराइटल सीड यानी ऑफ टाइप, तो कितना होगा 20 सीड पर केजी। एदा मतलब कितना हो जाएगा 0.2, कितना हो जाएगा बच्चे 0.2 या 0.20, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टेट्राजोलियम टेस्ट, जो कि कल असी पढ़ा सीगा और एदा एक्सप्लेनेशन भी असी कल पढ़ लिया सी। तो बच्चे रिप्लाई कर दो जल्दी जल्दी, क्विक रिप्लाई करो टेट्राजोलियम टेस्ट। बबलू डी की दा रिप्लाई कर रहे तुम, तो टेट्राजोलियम टेस्ट कलरलेस टेट्राजोलियम कन्वर्टेड इन ओ रेड कलर सबस्टांस कॉल्ड एज। तो मैं कल की पढ़ाया सी, कल क्या सी जो आप MCQ कर रहे सी तो क्या सी भी जेड़ा टेट्राजोलियम टेस्ट है दो केमिकल यूज किए जाते हैं 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड एंड 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਨੂੰ ਟੈਟਰਾਜੋਲੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਔਰ ਟੈਟਰਾਜੋਲੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਤੋਂ ट्रीट करांगे तो एक केमिकल बनूगा फॉर्माजोन, और आ फॉर्माजोन जिहड़ा हैगा सीड नू डिफरेंट कलर देगा, और केड़ा कलर देगा रेड, अपने पिंक टू रेड कलर देगा। तो उन्हें कहा भी टेट्राजोलियम टेस्ट के अंदर केड़ा केमिकल जो है या केड़ा केमिकल है जो कलरलेस नू रेड कलर च कन्वर्ट करता है, तो कौन करता है फॉर्माजोन कन्वर्ट करता है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, द टेट्राजोलियम टेस्ट कलरलेस टेट्राजोलियम कन्वर्टेड इनटू रेड कलर सबस्टांस इज कॉल्ड फॉर्माजोन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा बच्चे ए प्लांट इज अनेबल टू सेट सीड अपॉन सेल्फिंग इन स्पाइट ऑफ हर्मेफेरोडाइट फ्लावर
ਬੀਅਰਿੰਗ ਵਾਈਬਲ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ, यानी वो कहता भी एक प्लांट है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ यानी ਵਾਈਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ, ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ। ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ, यानी ਮੇਲ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। वो कहता मेल स्टरलिटी मींस नॉन फंक्शनल पोलन, और वो कहता सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी मींस वो कहता इनएबिलिटी ऑफ ए सीड टू प्रोड्यूस, इनएबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस सीड व्हेन सेल्फिंग। वो कहता भी जदों ਅਸੀਂ सेल्फिंग करांगे ਤਾਂ सीड नहीं बनता। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ो। ए प्लांट इज अनेबल टू सेट सीड अपॉन सेल्फिंग in spite of hermaphrodite flower bearing viable male and female gametes may be due to, तो may be due to self incompatibility। तो कहना भी सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਲਫਿੰਗ ਚ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। which of the following does not promote out crossing। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ which phenomena are not responsible for crossing। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਫਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਲਫਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸੈਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ ਕਲਿਸਟੋਗੇਮੀ। दूजा कौन प्रमोट करूगा बच्चे, काइजमोगेमी। थर्ड होमोगेमी, और फोर्थ हैगा बच्चे कील स्ट्रक्चर। कील स्ट्रक्चर आ फोर मैकेनिज्म अगर किसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो उससे सेल्फिंग होगी। फिर वो कहता क्रॉसिंग ਨੂੰ कौन प्रमोट करनगे, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ, ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਗਾਈਨੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਗਾਈਨੀ, ਮੋਨੋਸੀਅਸ ਐਂਡ ਡਾਇਓਸੀਅਸ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, क्रॉसिंग होगा, तो डायोसियस। क्लियर। अब थोड़े क्वेश्चन पूछा भी केड़ा मैकेनिज्म है जो क्रॉसिंग नु फेवर नहीं करूगा, तो कौन नहीं करूगा, क्लिस्टोगेमी, क्योंकि आ तीनों तो क्रॉसिंग नु फेवर करनगे और आ की नु करूगा, सेल्फिंग नु फेवर करूगा। तो फिर आंसर की हो जाऊगा क्लिस्टोगेमी। वो कहता व्हाट इज द क्लिस्टोगेमी, वो कहता फ्लावर डू नॉट ओपन या पॉलिनेशन इन क्लोज फ्लावर। अगर क्लोज फ्लावर च पॉलिनेशन हो रहे तो उन्हें कहते क्लिस्टोगेमी। ठीक है जी। फ्लावर ओपन आफ्टर पॉलिनेशन तो काइजमोगेमी। क्लिस्टोगेमी आर प्रेजेंट इन ग्राउंडनट, काइजमोगेमी आर प्रेजेंट इन व्हीट एंड राइस। फिर होमोगेमी, मैच्योरिटी टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट आर सेम, और होमोगेमी आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। और फिर कील स्ट्रक्चर, स्टिग्मा हाइड बाय जॉइंट पेटल इन पल्स क्रॉप्स। तो पल्स क्रॉप दे अंदर स्टिग्मा की पेटल दे नाल कवर रहंदी है या हाइड रहंदी है, उन्हें कील स्ट्रक्चर कहंदे। यानी पल्स क्रॉप्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड ड्यू टू कील स्ट्रक्चर। क्लिस्टोगेमी तावी सेल्फिंग होगा, काइजम तावी सेल्फिंग होगा, होमो तावी। और इधर की मेल स्टरलिटी नॉन फंक्शनल पोलन, सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी मींस इनएबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस सीड व्हेन सेल्फिंग। प्रोटेंडरी, मेल गैमेट मैच्योर फर्स्ट, प्रोटेंडरी आर प्रेजेंट इन मेज एंड सनफ्लावर फील्ड क्रॉप दे अंदर। फिर वो कहंदा प्रोटोगाइनी, वो कहंदा फीमेल मैच्योर फर्स्ट, प्रोटोगाइनी आर प्रेजेंट इन बाजरा, यानी बाजरा आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड ड्यू टू प्रोटोगाइनी, एंड मेज एंड सनफ्लावर आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड ड्यू टू प्रोटेंडरी। फिर वो कहंदा मोनोसियस, तो मोनोसियस मेज एंड केस्टर। तो मेज और केस्टर जो फील्ड क्रॉप है वो दोनों मोनोसियस है। मेज दे अंदर पोलन ट्रांसफर बाई विंड होंदा हैगा। तो पीछे परसों अपने 21 तारीख ਨੂੰ MSc ਦਾ एग्जाम होया MET PAU ਦਾ, ਉੱਥੇ क्वेश्चंस आया
ਵੀ ਵਿੰਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ, ਤਾਂ ਮੇਜ਼ 'ਚ ਵਿੰਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਡਾਇਓਸੀਅਸ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਫਰੂਟ ਕ੍ਰੋਪ ਔਰ ਸਮ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੇਅਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੀਸਟੋਰਰ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੀਸਟੋਰਰ ਜੀਨ ਜੋ ਹੈ ਨੋਨ नहीं हैगा, अननोन हैगा। अब देखो बच्चे पहला देखो केड़ी है, तो पहला है जीएमएस। जीएमएस दे अंदर फर्टिलिटी रीस्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यानी कहता जेनिक मेल स्टरलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड द फर्टिलिटी रीस्टोर। दूजा हैगा सीजीएमएस, है ना, तो देखो सीजीएमएस, सीजीएमएस के अंदर फर्टिलिटी रीस्टोर करने की रिक्वायरमेंट रहती, क्योंकि सीजीएम च ए लाइन बी लाइन एंड आर लाइन होंदी है, ਤੇ ਚ ਪਹਿਲਾ A क्रॉस B ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ A क्रॉस R ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਹੈਗਾ CMS, CMS ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ, ਦਾ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੇਅਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੀਸਟੋਰ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, average performance of a line in a series of crosses when expresses as deviations from overall mean of the crosses is known as। आ देखो बच्चे किथों क्वेश्चन है या क्वेश्चन की पहला उन्होंने नहीं छड़ांगे। कंबाइनिंग एबिलिटी करके एक फिनोमिना होता है बच्चे, कंबाइनिंग एबिलिटी। वो कहता कंबाइनिंग एबिलिटी मींस वो कहता एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रेन या एबिलिटी ऑफ ए जीनोटाइप या एबिलिटी ऑफ ए लाइन टू कंबाइन विद ईच अदर। तो जो एक जो असं हाइब्रिड बनाते हैं ना, हाइब्रिड के अंदर इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि हाइब्रिड बनाना तो कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करना। अब कंबाइनिंग एबिलिटी दो तरह की, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जो पेरेंट्स का चेक किया जाता, किहदा चेक किया जाता बच्चे? पेरेंट्स का। और स्पेसिफिक जो हाइब्रिड का चेक किया जाता, हाइब्रिड मतलब क्रॉस का चेक किया जाता, हाइब्रिड या क्रॉस का चेक किया जाता। हुण क्वेश्चन पढ़ के रिप्लाई करो। उन्हें की क्या? सीरीज ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन एंड एक्सप्रेसेस ए डेविएशन, तो इन्हें की कहते? स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी कहते। बबलू गलत रिप्लाई कर रहा है यार अज तू। मनदीप गलत रिप्लाई कर रहे हैं तो भी। रमन जीसीए मेजर्ड सिंथेटिक, हाँ गुड। रमन का रिप्लाई है भी किस वैरायटी के अंदर जीसीए मेजर किया जाता है, तो रमन गुड रिप्लाई किया तुसी भी। जीसीए जो दो तरह की वैरायटी होती है, कंपोजिट वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी, दोनों के अंदर डिफरेंस की है? सिंथेटिक वैरायटी का जीसीए मेजर किया जाता है, कंपोजिट वैरायटी का जीसीए मेजर नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, a plant with somatic chromosome number of 2+1+1। पहला तो इनू नहीं लेवांगे, असी पहला लेवांगे पॉलीप्लॉइडी। डिफरेंट टाइप की पॉलीप्लॉइडी जिहदे अंदर पहला हैगा बच्चे एन्यूप्लॉइडी, जो कि कल दी MCQ क्लास दे अंदर तुसी डिस्कस भी कीता सी एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी दे अंदर की होंदा बच्चे 2n+-q, यानी या तो कुछ डिलीट होगा या कुछ ऐड होगा, यानी या तो 2n+ होगा या 2n- होगा या 2n+2 होगा या 2n-2 होगा, और या क्या होगा बच्चे 2n-1 या 2n+1+1 होगा। तो कहता अगर 2n+1 हो रहा है तो ट्राइसोमिक, -1 हो रहा है तो मोनोसोमिक, +2 हो रहा है तो टेट्रासोमिक, और -2 हो रहा था नलीसोमिक। उसी तरह -1 हो रहा था डबल मोनोसोमिक, अगर प्लस हो रहा था डबल ट्राइसोमिक। हुण अपना रिप्लाई देख लो बच्चे की होगा, भी उन्हें कि 2n+1+1 की होगा तो डबल ट्राइसोमिक होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मोनोसियस प्लांट।
वो कहता भी मोनोसियस प्लांट दे करैक्टर्स की है, जिहदे अंदर पहला मेल एंड फीमेल फ्लावर लोकेटेड ऑन डिफरेंट प्लांट। अगर बच्चे मेल और फीमेल अगर डिफरेंट प्लांट ते होणगे तां ओनू कहा जांदा डायोसियस। की कहा जांदा ओनू? डायोसियस। फिर है मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द सेम प्लांट ऑन द प्लांट। ठीक है जी, क्लियर। फिर नेक्स्ट मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट फ्लावर ऑन द प्लांट, और उसके बाद नन ऑफ दीज है। दसो भाई, वो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखो दोनों के अंदर कंफ्यूजन है। पहले के अंदर को मेल एंड फीमेल ऑर्गन लोकेटेड इन सेम फ्लावर, वो कहता एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल है। अगर मेल और फीमेल सेम फ्लावर के अंदर होंगे है तो उन्होंने हर्मेफेरोडाइट कहते। की कहते बच्चे? हर्मेफेरोडाइट कहते। क्लियर। फिर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, वो कहता भी एक प्लांट है मेल और फीमेल अलग अलग है तो इनू कहते मोनोसियस। तो इसका मतलब केड़ा रिप्लाई होगा थोड़ा? क्लियर। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आवे ना तो उन्होंने की करो, डेफिनेशन या जो ऑप्शन है उन्होंने क्लियर करने स्टार्ट करो। अब पहले दे अंदर देखो दो अलग प्लांट थे तो डायोसियस होगा, दूजे दे अंदर किस एक ही फ्लावर दे अंदर मेल और फीमेल है, जब एक ही फ्लावर से मेल और फीमेल होंगे तो उन्होंने हर्मेफेरोडाइट कहते। फिर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट तो इन्हों कहते मोनोसियस। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो बच्चे, मीन अपने मैक्सिमम इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस, तो कहता भी मैक्सिमम इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस किस जनरेशंस दे अंदर आऊगा? तो मैक्सिमम इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस अपॉन सेल्फिंग ऑफ ए हाइब्रिड प्लांट इज एक्सपेक्टेड इन, तो उन्हें कहा भी एक हाइब्रिड प्लांट है मतलब F1 हैगा। ठीक है जी, की हैगा बच्चे? F1। F1 जिहड़ा हुंदा यूनीफॉर्म हुंदा, वो कहता भी ये अंदर सेल्फिंग करांगे तो जिवें ही सेल्फिंग करांगे तो F2 जनरेशन आऊगा। अब इतने मैं मेंडल एग्जाम्पल लेना, सपोज करो जिवें मेंडल ने एग्जाम्पल लिया सी ना बच्चे भी F1 मेंडल च की सीगा आ F1 हैगा। जदों सेल्फिंग करांगे तो एक प्लांट इदा दा आऊगा, दो प्लांट इदा दे आणगे और एक प्लांट इदा दा आऊगा। ठीक है जी, यानी 1:2:1 आऊगा। अगर मैं परसेंटेज च लेवा तो परसेंटेज देखो बच्चे की आऊगा 25%, 50%, 25%, ताता हो गया F1 सॉरी F2। अब जदों नेक्स्ट सेल्फिंग करांगे तो F3 आऊगा। F3 के अंदर 12.5%, 25% और 12.5% रहता। तो जो मैक्सिमम डिप्रेशन होता है ना वो F2 जनरेशन के अंदर होगा। तो मैक्सिमम जनरेशन किस दे अंदर होगा? F2 जनरेशन च होगा। और मैक्सिमम जो वेरिएशंस है वो भी F2 च होगा। तो मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशंस अपॉन सेल्फिंग ऑफ ए हाइब्रिड प्लांट इज एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशंस। F2 जनरेशन च सब तो ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दसो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्योर लाइन? प्योर लाइन के बारे केड़ा स्टेटमेंट करेक्ट हैगा? पहला तो देखो बच्चे प्योर लाइन जो हैगा की हैगा, तो प्योर लाइन जॉनसन करके साइंटिस्ट थी जिन्होंने 1903 च दिता। वो कहता प्योर लाइन थ्योरी गिवन बाय जॉनसन इन 1903। वो कहता व्हाट इज द प्योर लाइन? वो कहता प्रोजनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट। तो जिहड़ा सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट होंदा है दी प्रोजनी होंदी है उन्होंने प्योर लाइन कहते हैं। प्योर लाइन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंदा, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होंदा हैगा। और प्योर लाइन के अंदर जिन्ने भी मैंबर है विद इन प्योर लाइन मैंबर जिहड़े सेम जीनोटाइप दे होंदे हैं। अगर प्योर लाइन के अंदर वेरिएशंस क्रिएट करना है तो म्यूटेशंस, मैकेनिकल मिक्सचर्स और हाइब्रिडाइजेशंस तो वेरिएशन क्रिएट होगा। इन्हें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, तो पहला मैं की किया भी प्योर लाइन के अंदर वेरिएशंस नहीं होंदा, तो विद इन प्योर लाइन सेम जीनोटाइप होंदा मतलब नो वेरिएशंस। अगर प्योर लाइन से वेरिएशन आऊगा तां भी इन्वायरमेंटल वेरिएशन आऊगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आऊगा। दूजा कहता वेरिएशन बिटवीन प्लांट विद इन ए प्योर लाइन इज नॉन हेरिटेबल। नॉन हेरिटेबल का मतलब है इन्वायरमेंटल वेरिएशन होंदा गा, तो प्योर लाइन के अंदर इन्वायरमेंटल वेरिएशन होंदा गा, सही गल कह रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
प्योर लाइन बिकम्स वेरिएबल ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर्स म्यूटेशंस एंड नेचर। तो आपा की क्या सी भी प्योर लाइन च वेरिएशन क्रिएट करना तो मैकेनिकल मिक्सचर हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन तो हो सकता है। ਇਹਦਾ मतलब all three statement is correct about pure line। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ नेक्स्ट देखो बच्चे, which of the following is प्रोबेबल रोल ऑफ जिब्रेलिन, यानी GA3 का रोल पूछा था। GA3 की करता है जर्मिनेशन इंक्रीज करता है या डोरमेंसी ब्रेक कर देगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोन सिलेक्शन। वो कहता भी क्लोन सिलेक्शन एक ब्रीडिंग का मेथड हैगा, किस क्रॉप के अंदर यूज होगा। तो सब तो पहला देखो बच्चे जो क्लोन सिलेक्शन है, क्लोन सिलेक्शन जेड़ा हैगा किस क्रॉप के अंदर यूज होता है, तो ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉप के अंदर यूज होता है। यानी जिस क्रॉप के अंदर ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उस क्रॉप के अंदर असी क्लोनल सिलेक्शन करांगे या क्लोन सिलेक्शन करांगे। अब साडे कोले जेडे चार ऑप्शन है उस चों जेडीਆਂ 3 क्रॉप्स है मेज सोरगम और बाजरा यानी परमिलेट, इन्हां दे अंदर सैक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सैक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोनल सिलेक्शन नहीं होता। क्लोनल सिलेक्शन किस च होंदा है, ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप है, किस क्रॉप के अंदर होंदा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप च होंदा। तो हुण रिप्लाई करो बच्चे आंसर की होगा। तो पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप है यानी पोटैटो ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डेवलप होता है। इट मींस किस दे अंदर क्लोनल सिलेक्शन होगा, पोटैटो दे अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, which method is used to transfer a desirable recessive gene into a good variety। तो देखो बच्चे ब्रीडिंग मेथड पूछा गया है, की पूछा गया, वो कहता भी डिजायरेबल रिसेसिव जीन ट्रांसफर करना है। तुसी कुछ नहीं करना बच्चे, जिदा अगर इदा दा कोई भी क्वेश्चन आवे ना तो एक वर्ड नू लभना है और वो वर्ड केड़ा लभना है, ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर की गल कर रहा है तो ट्रांसफर ऑफ करैक्टर बाय बैकक्रॉस होंगे, लेकिन इत्थे ध्यान रखना है बैकक्रॉस तो जो करैक्टर ट्रांसफर होणगे वो होणगे क्वालिटेटिव करैक्टर्स, यानी क्वालिटेटिव करैक्टर्स ट्रांसफर बाय बैकक्रॉस होणगे। लेकिन अगर थोड़े तो क्वेश्चन पूछ लेन भी क्वांटिटेटिव करैक्टर दसो किस तो ट्रांसफर होणगे, तो क्वांटिटेटिव करैक्टर्स आर नॉट ट्रांसफर बाय बैकक्रॉस दिस टाइप्स ऑफ करैक्टर, क्योंकि क्वांटिटेटिव करैक्टर होंगे बच्चे पॉलीजेनिक करैक्टर। पॉलीजेनिक मतलब कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन। तो जो करैक्टर सेवरल जीन तो कंट्रोल होंदा ओनु कहंदे अपने क्वांटिटेटिव करैक्टर या पॉलीजेनिक करैक्टर। और जेडे क्वालिटेटिव करैक्टर होंदे इन्हां नू मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक करैक्टर कहंदे। मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक, मोनोजेनिक मींस कंट्रोल्ड सिंगल जीन और ओलिगोजेनिक मींस कंट्रोल्ड फ्यू जीन। तो ओलिगोजेनिक जेडे मोनोजेनिक और ओलिगोजेनिक करैक्टर है वो बैकक्रॉस तो ट्रांसफर होंगे, किस तो ट्रांसफर होंगे, बैकक्रॉस तो। और जेडे पॉलीजेनिक या जो क्वांटिटेटिव करैक्टर है वो मे बी पेडिग्री तो ट्रांसफर होंगे। केड़ा मेथड, पेडिग्री मेथड तो ट्रांसफर। ठीक है। लेकिन साडे तो पूछा विच मेथड यूज टू ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल रिसेसिव जीन। तो बैकक्रॉस बच्चे दो तरह का होंगे, डोमिनेंट जीन ट्रांसफर और रिसेसिव जीन ट्रांसफर। तो किस तो होगा, रिसेसिव या डोमिनेंट जीन ट्रांसफर किस तो होगा, बैकक्रॉस तो ट्रांसफर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर सीड डोरमेंसी। ठीक है जी। हाँ बच्चे टाइपिंग मिस्टेक हैगा। हाँ जी। तो कहता भी सीड डोरमेंसी लिए कौन रिस्पांसिबल नहीं है, सीड कोट, एब्सेसिक एसिड, अपने फ्लोरिडोन और नन ऑफ दीज। तो अगर हार्ड सीड कोट है तो डोरमेंट करता आ तो करता है, एब्सेसिक एसिड भी कर देगा, ਇਹਦਾ मतलब कौन नहीं करूगा, फ्लोरिडन केमिकल हैगा सीड डोरमेंसी ਲਈ रिस्पांसिबल नहीं हैगा। ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे मेल स्टरलिटी तो क्वेश्चन वो कहता विच ऑफ द फ्लोइंग मेल स्टरलिटी सिस्टम डज नॉट रिक्वायर्ड मेंटेनर लाइन। वो कहता भी केड़े टाइप दा मेल स्टरलिटी सिस्टम है जिदे अंदर मेंटेनर लाइन यूज नहीं की जाती, डज नॉट रिक्वायर्ड मेंटेनर लाइन। तो कहता भी केड़े टाइप दा जिचे मेंटेनर लाइन यूज नहीं होता। बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। देखो बच्चे मेल स्टरलिटी आर नॉट कॉमन इन नेचर। जो इदा दा सिस्टम होंदा ओदे अंदर जीएमएस कहंदे और जीएमएस दे अंदर मेंटेनर लाइन यूज किया जाता हैगा।
यूज किया जाता है, मेंटेनर लाइन यूज किया जाता है। दूजा हैगा 3 लाइन सिस्टम, यानी ABR, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨਰ ਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ B ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨਰ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ GMS ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨਰ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਸਟਰਨਿਟੀ GMS ਮੇਨਟੇਨ ਬਾਈ ਮੇਨਟੇਨਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨਟੇਨਰ ਲਾਈਨ मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ਇਹਨੂੰ B ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਲ ਸਟਰਨਿਟੀ और नेचर च कॉमन नहीं होती तो मेनटेन करनी पऊगी। तो ਕਿਹੜੀ मेनटेन होती है, GMS भी मेनटेन होती है और CGMS भी मेनटेन होती है। दोनों के अंदर मेनटेनर लाइन का रोल हैगा, यानी ये अंदर भी हैगा और ये अंदर भी है। मेनटेनर लाइन का रोल कि नहीं होता, CMS च नहीं होता, ये अंदर मेनटेनर लाइन का रोल नहीं होता। तो हुण देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग CMS सिस्टम डज नॉट रिक्वायर्ड मेनटेनर लाइन। तो केड़ा मेल स्टरलिटी मेनटेनर लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं करता, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी गैमेट्स आर पॉसिबल इन F1 हेट्रोजाइगस। वो कहता भी F1 हेट्रोजाइगस है, A B, इतने B आऊगा बच्चे, ठीक है। तो A B C C और D D। तो कहता भी इस कंडीशन से किन्ने नंबर ऑफ गैमेट है, तो नंबर ऑफ गैमेट किन्ने बन गए, एदा फॉर्मूला होता बच्चे नंबर ऑफ गैमेट। तो एदा फॉर्मूला की है बच्चे 2 दी पावर n, और n इतने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो काउंट करो किन्ने हेट्रोजाइगोट, 1 2 3 4, तो 2 दी पावर 4 यानी 16 बन गए। तो की हैगा ऑप्शन 16, आ लो जी। रमन बबलू बच्चे 32 कदों बन गए, जदों 5 गैमेट्स होंगे। 52 इस कंडीशन च बन गए, A B B C C D D और E E। अगर आ है फिर 52 बन गए, और इस कंडीशन च कितने 8 किस च बन गए, इस च 8 बन गए, और 4 किस च बन गए बच्चे, इस च 4 बन गए, और अगर आंदा इदा तो फिर बनने सी 2। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, द फिनोमिना ऑफ म्यूटेशंस वेयर एडेनिन बेस इज म्यूटेटेड बाई टू थाइमिन। वो कहता भी एडेनिन रिप्लेस बाई थाइमिन या वाइस वर्सा। तो म्यूटेशंस बच्चे डिफरेंट टाइप का होंगे। अगर तुसी अपने यूट्यूब के उत्ते देखोगे तो मेरा एक म्यूटेशंस तो रिलेटेड लेक्चर दिता हुआ है, उस दे अंदर देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस देखोगे, जिसके अंदर पहला होता है पॉइंट म्यूटेशंस। वो कहता पॉइंट म्यूटेशन मींस वो कहता चेंज इन जीन सीक्वेंस ड्यू टू ट्रांसिशंस और ट्रांसवर्जन। अब आ ट्रांसिशन की होंदा हैगा, जदों सेम ग्रुप रिप्लेस होंदा है, यानी प्यूरिन रिप्लेस बाई प्यूरिन, यानी A रिप्लेस बाई G और वाइस वर्सा, और प्रिमडिन रिप्लेस बाई प्रिमडिन, तो इनू कहते ट्रांसिशंस। दूजा होंदा ट्रांसवर्जन। तो कहता भी ट्रांसवर्जन की होंदा है, तो ट्रांसवर्जन च देखो बच्चे की होंदा, ट्रांसवर्जन च प्यूरिन रिप्लेस बाई प्रिमडिन या वाइस वर्सा, यानी या तो ए जो है टी नू रिप्लेस करूगा या टी ए नू करूगा, या जी सी नू रिप्लेस करूगा, तो की होगा ट्रांसवर्जन। अब इतने देखो बच्चे की एडेनिन रिप्लेस बाई थाइमिन हैगा, तो की होगा ट्रांसवर्जन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हैगा बच्चे, सोर्स ऑफ मेल स्टरलिटी पूछा गया है। अब मेल स्टरलिटी तुसी थोड़ी देर पहला क्या भी आर नॉट कॉमन इन द नेचर, नेचर च कॉमन नहीं होंदी। तो मेल स्टरलिटी सानू ट्रांसफर करनी पैंदी, और किदे थ्रू ट्रांसफर होंदी, बेक क्रॉस दे थ्रू। तो कहता भी मेल स्टरलिटी जो कॉमन नहीं है तो सानू किसी तो लेना पऊगा। तो कहता सोर्स ऑफ मेल स्टरलिटी दसो। वो कहता भी ट्रिफ्ट 23 एक मेल स्टरलिटी का सोर्स है। वो कहता किस च यूज होंदी है, अपने बाजरा च। सोरगम का अगर सोरगम का पूछा जाता तो सोरगम के अंदर जो मेल स्टरलिटी है वो हैगा बच्चे काफिर 60, और मेज के अंदर टेक्सास साइटोप्लाज्म, और सनफ्लावर के अंदर वाइल्ड सनफ्लावर। ठीक है जी। अगर आप वैसे गल करिए मेल स्टरलिटी सोर्स की गल, तो बाजरे के अंदर जो मेल स्टरलिटी सोर्स है वो है ट्रिफ्ट 23A,
ਸੋਰਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋਰਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀਰ 60 ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਲੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਮੇਜ, ਕਿਹੜਾ? ਟੈਕਸਾਸ ਮੇਜ। और टेक्सास मेज मतलब टेक्सास साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट पूछा जाऊगा राइस। तो राइस ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਅਬੋਰਟਿਵ टाइप, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਅਬੋਰਟਿਵ टाइप। फिर अगर पूछा ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀਟ, ਤਾਂ ਵੀਟ ਦਾ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ट्रिटिकम कैडोडेट। ਇਹਦਾ क्वेश्चंस ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। इतों तो किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।